दर्शन कर जन होते, दर्शन कर जन होते, पुलकित वदन। वीर चरण में सौ सौ नमन, वीर चरण में सौ। सर्पचंड कौशिक अर्जुन माली हत्यारा, सर्पचंड कौशिक अर्जुन माली हत्यारा। लाखों ही प्राणियों को पार उतारा, लाखों ही प्राणियों को पार उतारा। गुणगान कर रहा है, गुणगान कर सारा वतन। वीर चरण में सौ सौ नमन, वीर चरण में सौ। सिद्धांत समता का तुमने बताया, सिद्धांत समता का तुमने मैत्री का सबको पाठ पढ़ाया, मैत्री का सबको पाठ समझाया भिन्न भिन्न है, समझाया भिन्न भिन्न है चेतन तन। वीर चरण सौ सौ नमन, वीर अनशन सिपावापुर में मोक्ष पधारे, अनशन सिपावापुर में मोक्ष। जन जन प्रभु तेरी आरती उतारे, जन जन प्रभु तेरी आरती उतारे। महावीर जाप से हो, महावीर पाप का दहन। वीर चरण में सौ सौ नमन, वीर चरण में सौ सौ नमन। अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं श्रद्धा सुमन। वीर चरण में सौ सौ नमन, वीर चरण में सौ सौ नमन, वीर चरण में सौ सौ नमन। विचारक अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता। आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्।
आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में बाबरा वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, श्रवण भगवान महावीर ने समग्र भव्य जनों के कल्याण हेतु सत्य का मार्ग प्रस्तुत किया और अनेक अनेक भव्य प्राणी जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के उसका आचरण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। और जो शासन का स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह भगवान महावीर की करुणा का ही एक क्या है, साक्षात्कार है। क्या है? भगवान महावीर की करुणा का ही साक्षात्कार कहना चाहिए। और अगर भगवान महावीर करुणा नहीं करते, चार तीर्थ की स्थापना नहीं करते, सत्य का प्ररूपण नहीं करते, महाव्रतों और अनुव्रतों की दीक्षा प्रदान नहीं करते, तो शासन का यह रूप आज हमें देखने को नहीं मिलता। और भगवान महावीर के जितने उपदेश, जितनी शिक्षाएं हैं, उनका हार्द, उनकी गहराई या उनका संबंध सीधा और सीधा आत्मा से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? आत्मा से। इस दुनिया में अनेक महापुरुष हुए। किन्हीं महापुरुषों ने समाज पर एक उपकार किया और सामाजिक चिंतन दिए, सामाजिक हित चिंतन, सामाजिक जीवन में कैसे रहना, ऐसे उपदेश उन्होंने दिए। तो कई महापुरुषों ने व्यक्ति को अपनी स्वयं की सुरक्षा करना भी सिखाया। लेकिन ऐसे विरले ही महापुरुष हुए जिन्होंने आत्मा के उद्धार की बात कही और उस आत्म उद्धार के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी हुआ, तो साथ ही साथ स्वयं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई। तो भगवान महावीर के उपदेश का जो हार्द है, गहराई है, वह आत्मा से जुड़ती। किससे जुड़ती है? और यह जैन धर्म की, जैन दर्शन की सूक्ष्मता का एक आधार बना। लोग कहते हैं कि महाराज इतना झीणा, इतना सूक्ष्म, इतनी गहरी बातें, इतनी रहस्य भरी बातें हर व्यक्ति को समझ नहीं आती। निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए वे बातें ग्रहणीय नहीं बन पाती। सामान्य बुद्धि का धनी उन बातों को सही ढंग से, सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन आप और हम सामान्य नहीं है। एक श्रावक होने के नाते और एक साधु होने के नाते हम बहुत विशेष हैं और हमें उसकी, उस संदेश की, उस उपदेश की गहराई को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कल एक सूक्त पर हमने चर्चा की कि भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया और वह है ध्रुवंच पड़ी ले हिज्जा, कि तुम अपना ध्यान केंद्रित शाश्वत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो हमारी आत्मा शाश्वत है उसकी उपासना करो और आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करो। लेकिन व्यक्ति का ध्यान है वह अशाश्वत पदार्थों की ओर लगा हुआ है और अशाश्वत पदार्थों की ओर की जागरूकता ही व्यक्ति की आसक्ति का कारण है। और अगर आत्मा की ओर, ध्रुव पदार्थ की ओर उसका ध्यान लगे तो वह उसकी मुक्ति का कारण हो सकता है। मुक्ति और आसक्ति में बहुत कम अंतर है। क्या है? अंतर बहुत थोड़ा है, बहुत कम अंतर है। और उस अंतर में इतना समझ लेना चाहिए कि जहां ध्रुव की आराधना है वहां मोक्ष की साधना है, मुक्ति की साधना है। और जहां अध्रुव की सुरक्षा है, अध्रुव की आराधना है, वह आसक्ति का मार्ग है। आपका मार्ग भी एक रास्ता है और हमारा रास्ता, साधक का रास्ता भी एक रास्ता है, लेकिन एक बहुत बारीक अंतर है। और अगर बारीक अंतर में थोड़ी सी सावधानी हो, थोड़े से हम सावधान हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो आपका जीवन भी बदल सकता है। आप भी विरक्त हो सकते हैं और उस विरक्त भाव के साथ, उस वैराग्य भावना के साथ आप भी श्रवण भगवान महावीर के बताए हुए उत्कृष्ट मार्ग का अनुगमन भी कर सकते हैं, अनुसरण भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि मानव भव, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। अनेक बार आपने सुना होगा, मानते कि नहीं मानते? हैं? मनुष्य भव, मानव भव दुर्लभ है। मानते कि नहीं मानते? अरे हाँ तह, तो कुछ तो बोलो। अच्छा, मानते। अब आप देखिए कि दुर्लभता से जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में क्या है, या दुर्लभता से जुड़े हुए कार्य आपके जीवन में क्या हो रहे हैं। आप तो सर्व सुलभ कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले
एक प्रवचन का विषय रखा गया था, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग सिर्फ अनुसरण करने में लगे हुए हैं, और अनुसरण तो सामान्य कार्य है, और उस सामान्य कार्य में आप लगे हुए हैं और फिर कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, स्पेशल है। कैसे मान ले? निश्चित रूप से मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये वीतराग वाणी है, जिन वाणी है, और इसे नकारा नहीं जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे आदर और श्रद्धा भाव के साथ हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में दुर्लभता से जुड़ा हुआ कौन सा कार्य है? ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि जो अपने आप में कहा जा सकता है कि वो कार्य विशेष है? हमारा समय हमारी दुर्बलताओं के पीछे लग रहा है। किसमें लग रहा है? दुर्बलताओं के पीछे। दुर्लभता की आराधना या दुर्लभता को सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने समय का नियोजन हमारी दुर्बलताओं को पुष्ट करने के लिए, दुर्बलताओं को पालने के लिए, या दुर्बलताओं को जीवित रखने के लिए हम अपना समय लगा रहे हैं। और भगवान महावीर ने कहा है कि इस दुर्बलता को छोड़ना अगर व्यक्ति सीख जाए तो इस दुर्लभ मानव भव का श्रेष्ठ उपयोग व्यक्ति कर सकता है। और अगर वह दुर्बलताओं को ही पालता पोसता रहेगा तो वह इस मानव भव का श्रेष्ठ उपयोग नहीं कर सकेगा। चातुर्मास का अवसर है, प्रवचन श्रवण के लिए आप उपस्थित होते हैं, तो आप एक लक्ष्य बनाएं कि हम अपने वैराग्य भाव को जागृत करें, और उसके लिए हमारा प्रहार, हमारी हर सोच, हमारे चिंतन का हर पहलू हिट करना चाहिए। किसको हिट करना चाहिए? हमारी दुर्बलता को हिट करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये दुर्बलता क्या है? आज के समय की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? सबसे बड़ी दुर्बलता हाँ? क्या है? एक मैं तो बताऊं। बहुत सुंदर, मनुष्य ने समाधान दे दिया आपको। एक हो तो बताए। इतनी सारी दुर्बलताएं हैं, इतनी सारी कमियां कमजोरियां हैं, किस किस का जिक्र करोगे? जिधर हाथ मारो, जिधर खोदो उधर उधर खोदते ही जाओ, है ना। उधर बहुत कुछ है, लेकिन मूलभूत है व्यक्ति परिग्रह में लगा हुआ। परिग्रह आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है? आज के समय में, वर्तमान समय में व्यक्ति की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और वह है परिग्रह। लेकिन प्रश्न होता है कि परिग्रह के भी बहुत अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, और आप परिग्रह का अर्थ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अटैचमेंट। और आप जो परिग्रह का अर्थ लगाते हैं, संग्रह करना, और हैं? क्या? ईर्ष्या। अच्छा, और हाँ? परिग्रह को नहीं, परिग्रह से आप क्या अर्थ लगाते हैं? त्याग। देखना, परिग्रह के दो अर्थ होते हैं। एक परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह, इकट्ठा करना। और परिग्रह का दूसरा अर्थ है मूर्छा। क्या है? मूर्छा। और अगर मैं बात संग्रह की करूं तो संग्रह में भी आप बहुत सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, बहुत सारी मर्यादाओं को, बहुत सारी लिमिट्स को आप क्रॉस कर जाते हैं। सभी के पास पैसा अनाप शनाप मिलेगा। अब अनाप शनाप में गए बाज यात्रा गए तो पैसे बाज करना ही कोई। कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, थोड़ा लोग आने में आलस कर देते हैं, तो मैं थोड़ा अलग प्रकार से पूछ लेता हूँ कि भाई क्या भर रहे हो? पेटी भर रहे हो कि बोरा भर रहे हो कि टंकी भर रहे हो कि क्या बेड के नीचे लगा रहे हो? कर क्या रहे हो? कि महाराज इतने हो जाए ना। एक ऑफिस में गया मैं, तो पगली करने के लिए उसने बहुत निवेदन किया, तो उसके ऑफिस में गया तो लटान के ऊपर बहुत सारे बही खाते के बंडल पड़े थे, और उनके ऊपर तिरपाल कपड़ा अच्छा ढका हुआ था। मैंने कहा अंदर क्या बंडल भरे हुए हैं क्या? तो बोले महाराज इतना हो जाए ना, फिर तो क्या, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा अरे वाह। तो व्यक्ति आज के समय में संग्रह की बात जहां आती है, वहां भी संग्रह में भी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। और कैसे? आपके पास सारे रास्ते हैं। आप जीएसटी भी बचा लेते हो, इनकम टैक्स भी बचा लेते हो, रिटर्न भरने के टाइम में भी सीए के चक्कर लगाते हो। चातुर्मास में, पर्युषण में जितने ढंग से चक्कर आप साधु साधियों के नहीं लगाते, उसने ज्यादा मार्च महीने में या सितंबर महीने में सीए के चक्कर लगाते हो। क्यों? कि जैसे तैसे पैसा बच जाए, टैक्स बच जाए, घर में रह जाए। हाँ, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आपकी पत्नी को कुछ व्यापार कुछ आता है कि नहीं आता, लेकिन उसकी भी नाम की फाइल बना रखी है आप लोगों ने, है ना। आपके माता पिता
घर में तो शायद ढंग से उनकी सेवा होती है कि नहीं होती, लेकिन उनके नाम से आपने बहुत सारे रुपए भी क्या काले के दौले करवा रखे। ये आपका परिग्रह है, ये आपका संग्रह है, और संग्रह में भी अनीति, दुर्नीति, बेईमानी सब कुछ चल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी दुर्बलता है व्यक्ति की मन की आसक्ति। क्या है? मन की आसक्ति। और भगवान महावीर ने कहा कि संग्रह से भी बड़ा अगर कोई परिग्रह है तो वह है मूर्छा। क्या है? मूर्छा। और यह मूर्छा आज के समय में आपकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता बनी हुई। क्या बनी हुई? दुर्बलता। और जितना आप इकट्ठा करते हैं, जितना आपके पास सामान सुरक्षित है, जितना आप समेट चुके हैं, बटोर चुके हैं, उससे भी ज्यादा, उससे भी कई गुना अधिक आपके मन की लालसा है। आपका मन अभी रुकता नहीं, आपके मन को अभी चैन नहीं होता, आपके अरमान अभी क्या है? किसी ने बहुत सुंदर कहा कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। क्या? छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी ना सोना काम आएगा। ये मोबाइल जिस किसी का भी है ना, बहुत बहुमूल्य लगता है। हाँ तो हमारी है तो पहला ध्यान देता नहीं ना। ये विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप प्रवेश करते हैं ना, पहले भी आपको सूचना दे रखी है, जब आप प्रवेश करें तो सबसे पहले इसी को संभालें, या तो साथ में लेके मत आओ, ये सबसे अच्छा लेके ही मत आओ। मजबूरी है आपकी लाने की, तो पहले वहाँ पर ध्यान दे, जहाँ जूते खोलते वहाँ पर इसका भी ध्यान दे दीजिए, ताकि क्या बीच में व्यवधान नहीं हो और सामायिक में दोष भी नहीं लगे अपने को। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये भी एक सोने का सामान है। क्या है ना? मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। आपके घर पे तो शायद 200 रुपये 500 रुपये किलो एप्पल आती होगी, लेकिन ये एप्पल बहुत महंगी है ना। वो भी झूठी एप्पल है। कौन सी एप्पल है? झूठी है कि नहीं? है ना, कटी हुई आती है। आप मारवाड़ी में कहते हैं हेंटवाड़ी है। क्या है? तो ऐसे ऐसे सामान, सामग्री, उपकरणों से लेस होने के बावजूद आपका मन रुकता नहीं है। आपका मन अति लालसा में लगा हुआ है, और वह अति लालसा आपके आसक्ति और आपके बंधन का कारण बन जाती है। और कई बार तो जब स्थितियां देखते हैं तो चिंतन आता है कि व्यक्ति किस कदर आसक्ति में लगा हुआ है। एक बार की बात, एक जेलर जेल में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जेल में। जेल में कौन रहते हैं? सिर्फ कैदी रहते हैं? अच्छा, पुलिस भी तो रहती होगी ना, है? आप देखिए मजे की बात, पुलिस भी उस जेल में रहती है, कैदी भी उस जेल में रहते हैं। तो एक दिन जेलर उस जेल में पहुंचा और उसने कैदियों से मुलाकात की। कैदियों से पूछा कि आपको कोई दुविधा तो नहीं, कोई क्या, कोई दुख तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? तो एक कैदी बोला कि साहब कोई तकलीफ है। तो उस जेलर ने बोला कि आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत खुश हूं, और जो तुम चाहो वह काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तुम जो दुविधा से परेशान हो वह दुविधा मुझे बता दो, मैं उस दुविधा का निराकरण कर दूंगा, उस दुविधा को मिटा दूंगा, संपन्न कर दूंगा। तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे वाह, आज तो जेलर साहब बहुत प्रसन्न हैं, तो क्यों ना उनसे क्या मांग लूं। अब मान लो श्रीमान जी घर पे आए, श्रीमती को बोलेगा आज मैं खुश हूं, जो चाहे वो मांग ले। क्या मांगोगे? हैं कि बाबा जी लिस्ट इतनी लंबी है कि उठा ही नहीं पड़ेगा, कौन कौन मांगो। लेकिन आप दीक्षा की आज्ञा भी मांग सकते हैं, है ना। किसी दिन आपके श्रीमान या श्रीमती प्रसन्न हो जाए और कह दे कि आज जो तू मांगे वो देने को तैयार हो, तो दीक्षा की आज्ञा मांग लेना। बहुत बड़ा स्वयं का कल्याण करने के एक बहुत बड़े उपक्रम को आज साधने का सफलता का मतलब साधने की सफलता का अर्जन कर सकोगे। तो जैसे ही वह जेलर पहुंचा और जेलर ने ऐसे पूछा, तो एक कैदी बोला कि साहब रात को नींद नहीं आती। रात को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि फर्श है, फर्श बहुत कड़क है, उससे कभी कमर दुखती है, कभी पसवाड़ा लेते हैं तो बड़ा बदन दर्द करता है। आप चारपाई की व्यवस्था कीजिए। क्या कीजिए? चारपाई। पहले कैदी को क्या चाहिए? चारपाई चाहिए। तो उसने, जेलर ने क्या किया, फटाफट एक कागज पे साइन किए, टेंडर भी पास हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब कुछ ऑर्डर पास हो गया, और दूसरे दिन कहना चाहिए कि बेड चारपाइयां पहुंच जाएगी, सब कुछ फाइनल हो गया। दूसरे कैदी ने बोला कि साहब ये जेल के वॉशरूम बहुत गंदे। क्या है? जेल के वॉशरूम बहुत गंदे हैं,
और बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दुविधा का सामना करता हूं, आप एक उपकार कीजिए कि सफाई की क्या कीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। पहले ने क्या मांगा? चारपाई, चारपाई उसे मिल गई। और दूसरे ने क्या मांगा? सफाई। और सफाई की जैसे ही उसने गुहार लगाए तो सफाई की भी व्यवस्थाएं पुख्ता हो गई, हर एक चीज को साफ रखने के आदेश निर्देश दे दिए गए। और तीसरे ने कहा कि साहब एक काम कर दो, मेरी रिहाई का लेटर इस पे साइन कर दो। क्या? तीसरे ने क्या मांगा? एक को चारपाई चाहिए, एक को सफाई चाहिए और एक को रिहाई चाहिए। आपको क्या चाहिए? और आजकल अगर बात करें तो सफाई की या चारपाई की आप इसी में लगे हुए, रिहाई में नहीं लगे हुए। ये बोलना आसान है आपके लिए, लेकिन आप सोचते हो कि चारपाई अच्छी से अच्छी हो, सफाई अच्छी से अच्छी हो। पहले घर बनते थे तो लोग देखते थे कि दिए का स्थान कहाँ होगा, उपासना कक्ष कहाँ होगा, स्वाध्याय कक्ष कहाँ होगा, माता पिता कहाँ रहेंगे, ये सारी चिंताएं होती थी। या कुछ घरों में होता था कि तुलसी का पौधा कहाँ लगेगा, कुछ घरों में होता था कि दहलीज कहाँ होगी, कुछ घरों में होता था कि भाई परिंदा कहाँ होगा। लेकिन अब ये होता है कि वॉशरूम कहाँ होगा, वॉशरूम कैसा होगा। आज सबको अटैच चाहिए, क्या चाहिए? और ये आपका अटैच ही दुनिया में अटैचमेंट बढ़ा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ सफाई की चिंता है या चारपाई की चिंता है, रिहाई की चिंता किसी को नहीं है। और यही मूर्छा आपकी मुक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। और आपकी स्वयं की मूर्छा जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, इस मूर्छा से मुक्त होने का अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे, तो भगवान महावीर की वाणी सिर्फ वाणी बनकर के रह जाएगी, संदेश सिर्फ आगमों में अंकित रह जाएगा। उस अंकित संदेश से आपका जीवन वंचित रह जाएगा। और आप अगर अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने जीवन का अच्छे से अच्छा, सफल, श्रेष्ठ और सुंदरतम परिणाम चाहते हैं, तो आप अपनी रिहाई के लिए काम कीजिए। किसके लिए काम करना है? रिहाई के लिए। चारपाइयां तो यहीं रह जाएगी, सफाइयां भी यहीं रह जाएगी, लेकिन ये रिहाई यानी कि जो मुक्ति की साधना है, ये मुक्ति की आराधना है, वह आपके इस दुर्लभ मानव भव को सफल बना देगी। तो हमारा जो ये आराधना का क्रम है, ये आराधना का क्रम नित्य प्रति आगे बढ़ता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी आराधना के मार्ग पर हम प्रगति करें। लेकिन वह तभी संभव है कि जब हम इस दुर्लभता को स्वीकार करेंगे और इस दुर्लभता का श्रेष्ठ उपयोग करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ दुर्बलता को देखते रहे और उस दुर्बलता के पीछे भागते रहे, तो शायद हमें वह सफलता नहीं मिल पाएगी जो एक मानव को नसीब हो सकती है। आप श्रावक श्राविका हैं, आप साधना की एक ऐसी दहलीज पर हैं कि अगर आप चाहें तो विकास करते करते आप साधुत्व के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर अपने इस दुर्लभ मानव भव को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न नहीं किया, तो कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहां जाना पड़े। श्रावकत्व की आराधना हो सकती है, आप आराधना करेंगे, ऐसी भी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आसक्ति के प्रति आपका ध्यान रहा, तो कभी श्रावकत्व क्या हो सकता है? दूषित भी हो सकता है, कलुषित भी हो सकता है, आप श्रावकत्व से स्खलित भी हो सकते। तो हम नित्य प्रति अपनी आत्मा की आराधना का लक्ष्य रखें और उस श्रेष्ठ और सुंदर आराधना के प्रति जो हमारा श्रद्धा और आस्था का भाव है निरंतर आगे बढ़ता रहे। और भगवान महावीर ने जो ये संदेश दिया, ध्रुवं च पड़िलेहज्जा, तो हम एकमात्र आत्म आराधना के लिए स्वयं को नियोजित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन, मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं। संसार कैसा है? दुखालय, अर्थात जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिल सकता है,
और यह भगवान प्रभु महावीर ने संसार का स्वरूप बताया कि अहो दुखो हु संसारो जत की संति जंतवो, कि जिसमें हर क्षण यह आत्मा जीव उस दुख का अनुभव कर रही है। तो फिर प्रश्न उठा कि जब यह संसार दुखमय है, जानते हैं संसार में दुख है, तो फिर भी इसे छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? क्योंकि भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। कौन सी दुनिया में? और भ्रम की दुनिया में क्या होता है? भ्रम की दुनिया में कभी सत्य नहीं होता, भ्रम की दुनिया में कभी सच्चाई नहीं होती, भ्रम की दुनिया में कभी ट्रुथ नहीं होता। भ्रम की दुनिया में सिर्फ एक छलावा होता है और एक ऐसी भटकन होती है कि जिसमें से व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। और हमने कितने तरह के भ्रम पाल रखे हैं? 3 तरह के भ्रम पाल रखे हैं। पहला कौन सा है? कभी तो सुख मिलेगा। दूसरा, कहीं तो सुख मिलेगा। पहला। तीसरा, दूसरा, पहला। अच्छा, भाई ने मौन रखेगी, भाई बोलेंगे अब। पहला कौन सा है? पीछे वाली आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले भाई बोलेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, कहीं तो सुख मिलेगा। और तीसरा, अच्छा कुर्सी वाले भाई बोलेंगे। पहला, तीसरा, किसी से सुख मिलेगा। मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। और यही भ्रम की दुनिया हमारे लिए जो परम सुख पाना है या जो वास्तविक सुख है उसके स्वरूप से हम अनजान रह जाते, क्योंकि हम इसी को मान करके चलते हैं और इसमें हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है। इसके लिए बड़ा सुंदर एक शब्द आता है, मृग मरीचिका। क्या शब्द आता है? मृग मरीचिका। अभी परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास कहाँ पे है? छापर। और छापर पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरणों के लिए। ऐसे छापर तेरापंथ के अष्टमाचार्य परम पूज्य कालूगणी की जन्म स्थली है। और अगर ऐसे कह दे कि जो विश्व में प्रसिद्ध है ताड़ छापर जिसे कहा जाता है, वहां पे हिरणों की हजारों की तादाद में वहां पर हिरण हैं, कृष्ण मृग। और कहते कि बहुत बड़ा वहां पे वो जो सेंचुरी है, तो वहां पे हिरण बहुत हैं। और जब हम विहार करके जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में झुंड के झुंड में वहां पे हिरण दिखते हैं। तो वहां पे जब भयंकर गर्मी का समय होता है और उस समय क्या होता है कि उन हिरणों को प्यास लगती है, और वो प्यास लगने पर प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाते हैं? जहां पानी, क्योंकि पानी बहुत सीमित रह जाता है, कुछ कुछ जगह पर पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर वो पहुंचते हैं। और जब भयंकर दोपहरी का समय धूप पड़ती है और उस चिलचिलाती धूप में क्या होता है, जब प्यास लगती है, इधर तो धरती आग कह दो या मतलब ऐसे कह दो कि जमीन तप रही, उधर सूर्य आग उगल रहा है। और उस समय क्या होता है, जब ऐसे दूर देखते हैं तो उनको क्या लगता है? आगे पानी है। प्यास तो लगी हुई होती है और आशा क्या है? अच्छा आगे पानी है, तो छलांग लगाते हैं और तेज छलांग लगाते हैं और वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही देखते हैं कुछ नहीं, अच्छा आगे पानी है, फिर दौड़ लगाते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं, अच्छा आगे पानी है। यह एक ऐसा भ्रम पाल रखे, मृग मरीचिका बोलते हैं इसको। होता नहीं है लेकिन ऐसा उनको लगता है। और इस चक्कर में क्या होता है पता है? उस प्यास में वो तड़फड़ा करके मर जाते हैं। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। हम भी इस भ्रम की मृग मरीचिका में इस तरह से उलझे हुए हैं कि हमारी जिंदगी पूरी हो जाती लेकिन अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। तो भगवान प्रभु महावीर ने जो सुख का स्वरूप बताया, जो दुख का स्वरूप बताया, जिस दिन यह सच्चाई समझ में आ जाएगी, और हम इसीलिए ये सुख दुख का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुख दुख तो हर व्यक्ति को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में दुख नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में सुख नहीं आया हो। आता है कि सुख दुख तो संसार में सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान सुअर मूर्ख भुगते रोए। सबके जीवन में सुख दुख है, लेकिन क्या होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह समझ करके सच्चाई को, सत्य को जान करके अपने जीवन को जीता है। और जो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति होता है वो रो रो करके अपने दिन
पूरा करता है, अर्थात उस दुखों से वह इतना ग्रसित हो जाता है कि वह जीवन को समझ ही नहीं पाता। इसलिए यह सुख दुख का विज्ञान समझना जरूरी है। तो फिर प्रश्न उठा कि भगवान प्रभु महावीर ने कौन से दुखों को दुख कहा है? वास्तव में दुख कौन सा है? क्या हमारे सामने हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कितने कितने, अगर आपको कह दो कि आपके जीवन में क्या क्या दुख है उसकी लिस्ट बना दो। कवि प्रदीप हुए हैं जो भारतीय कह सकते हैं कवियों में, गीतकारों में, जिनका नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है और जिनके गीत बहुत फेमस हुए। ए मेरे वतन के लोगों, यह कवि प्रदीप का लिखा हुआ है। दुनिया के दुखड़े दूर करने वाले, पिंजरे के पंछी रे, ये सारे ऐसे कई के इतने फेमस गीत हुए हैं जो कवि प्रदीप के लिखे हुए हैं। बड़ा सुंदर एक गीत लिखा उन्होंने अपनी भावना, और जो गीत के माध्यम से एक सत्य प्रकट किया गया। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10। बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है रोते हैं। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है। कोई एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। कोई एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हर दिल में 100 गुनी पीड़ देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हर दिल में 100 गुनी पीड़ देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है। और आप देखना, शायद लाखों व्यक्ति में कोई कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने आप को सुखी मानता है, बाकी तो सब अंदर से, हाँ बाहर से घड़ा चौका चौका एकदम, चेहरे पर मुस्कुराहट भी रही, बाहर जाएंगे तो एकदम हंसी खुशी भी, एकदम चेहरा हंसता खिलता लगेगा। लेकिन हम थोड़ा सा भीतर घुस जाओ, महाराज क्या बताएं, हर व्यक्ति अंदर से क्या हो रहा है, रो रहा है, क्योंकि परेशान है। लेकिन एक ध्यान देना, यह परेशानियां वास्तव में दुख नहीं है। भगवान प्रभु महावीर ने वास्तव में दुख किसे बताया, और आगे हम और चर्चा करेंगे कि वास्तव में सुख दुख का स्वरूप क्या है। लेकिन जो भगवान प्रभु महावीर ने जो दुख बताया वह किसे बताया, बताओ? अज्ञान। भगवान ने कहा, अरे बहुत अच्छा, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो संसारो जत की संति जंतवो। ये 4 महादुख माने जाते हैं। हर आत्मा, हर जीव इससे दुखी होता है। और वो क्या है? पहला है जन्म दुखम, जन्म दुख है। दूसरा जरा दुखम, बूढ़ापा। तीसरा रोग, और चौथा मृत्यु। पहला कौन सा है? दूसरा बुढ़ापा, तीसरा रोग, और चौथा, पहला, चौथा, दूसरा बुढ़ापा, पहला, चौथा, दूसरा, और तीसरा रोग। और देखना कितना वैज्ञानिक तरीका। सबसे पहले जन्म को दुख माना, उसके बाद में किसको दुख माना? बुढ़ापा,
उसके बाद में किसको माना? रोग को, और उसके बाद में किसको माना? मृत्यु को। और आप देखना, आप कहोगे महाराज ये जन्म कैसे दुख हो गया? जन्म कैसे दुख है भाई? क्या जन्म होता है तो दुख होता है? अरे आप जब ये विज्ञान समझोगे ना कि जन्म का दुख भी इतना बड़ा दुख है, और कहते हैं कि सिर्फ एक कल्पना करो, आप सोचो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के लिए एक ऐसी जगह डाल दे, एक ऐसी जगह में रखे जहां हवा नहीं आती हो, जहां प्रकाश नहीं हो, जहां कीचड़ ही कीचड़ हो, जहां हिला डुला नहीं जाए, सिर्फ 9 मिनट के लिए आपको रहने के लिए कह दे, कौन रहने के लिए तैयार है? बोल दो। कोई नहीं, कोई नहीं तैयार होगा। सोचो जब हम 9 महीना, अरे 9-10 ही तो मौन राखनी एने भी तो वही बोल ली। अब देखना, सिर्फ 9 मिनट की बात कह रहा हूं, और जब गर्भ में रहते हैं तो कितना महीना रहते हैं? 9 महीना रहते हैं। और उस समय ये इतनी भयंकर स्थिति होती है, आप कहोगे महाराज ऐसे बातों तो ये किसको याद रहता है? ये याद नहीं रहता, ये बड़े भाग्यशाली को आपको याद नहीं रहता, हमको याद नहीं रहता। क्योंकि आप देखना जिंदगी में आपके सामने कभी किसी को दर्द हुआ हो, कभी किसी को एक्सीडेंट हो, उस समय देखना कितनी वेदना होती है, लेकिन वो याद रखता है आदमी, क्योंकि दुख की बातों को जल्दी से याद नहीं रखना चाहता। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, मन की स्थिति ऐसी कि व्यक्ति ऐसी स्थितियों को भुलाना चाहता। कभी किसी को ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन किस किस के हुआ? किसी के नहीं हुआ, सब इतने ओके स्वस्थ हो। एक बार हाथों खड़ा करो जिस जिसका ऑपरेशन हुआ है, बस। किसी भी नीचे वाले बहनों की किसी के नहीं हुआ ऑपरेशन? हो भाइयों में नहीं हुआ किसी का ऑपरेशन? हुआ होगा ना? अरे कोई भी छोटा बड़ा कैसे भी, आप देखना ऑपरेशन होता है, और छोड़ दो, इंजेक्शन तो खा दो भी, गुब्बो तो लग रहा है, उस समय भी दर्द होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा होता है, इतने में तो चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? कोई चिल्लाते हैं, कई आंख भींचते हैं, कई दांत भींचते हैं। क्यों भाई? सोचो इतना सा दर्द होती, क्या होता है? आप विचलित हो जाते हो। ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन की वेदना किस किस को याद है? याद नहीं रहती, क्योंकि उसमें एनेस्थेसिया दे देते हैं, शून्य कर देते हैं, इसलिए अपनों को इतना चीर फाड़ करते हैं। और मैंने भी देखे ऑपरेशन, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि हम एक जगह थे, अहमदाबाद थे, और उस समय गुरुदेव, हमारा 2002 का चतुर्मास अहमदाबाद, 2001 का चतुर्मास अहमदाबाद था शाहीबाग में, और 2002 का गुरुदेव का चौमासा था। तो उस समय गुरुदेव शाहीबाग पधारे, तो मुनि श्री मोहजित कुमार जी स्वामी के उस समय अचानक से गड़बड़ हो गई। तो चंद्रमणि हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो वहाँ पे मुनि श्री को एडमिट किया। तो मैं सेवा में था, तो वहाँ पे डॉक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो बात हुई, मैंने कहा मेरे को ऑपरेशन देखना, कि मेरा डर लगेगा। मैंने कहा डर नहीं लगे, दिखा दो मेरे को। तो सेटिंग हो गई, तो डॉक्टर ने एकदम, जैसे ये ऑपरेशन वाला बेड है ना, एकदम पास में खड़े होकर के, शायद 4 अंगुल का भी फासला नहीं होगा, इतना नज़दीक से पेट का ऑपरेशन देखा मैंने। और पेट का जो चीर फाड़ से लेकर के, मतलब कि किस तरह से चीर फाड़ करते, कितनी लेयर, और जब वो चीर फाड़ किया गया और डॉक्टर ने जब बताया, मेरा ये देखिए बड़ी आंत, मतलब ऐसे वो हाथ ऐसे डाल के, मतलब वो इस तरह से, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये देखिए महाराज ये हार्ट, ये देखिए किस तरह से पंप कर रहा है, ये लीवर, एक एक चीज जब देखी ना तो ताजुब हुआ कि देखो इस शरीर का स्वरूप क्या है। और इतना चीरफाड़ किया, और जिसका ऑपरेशन किया जाए उसको तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन वेदना हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि वो एक तरह से मूर्छा में है, और जब मूर्छा में होता है ना तब पता नहीं चलता। देखना जब हम गर्भ में होते हैं, वेदना होती है ना, एक तरह से अनुभूति तो खूब करते हैं, लेकिन वो मूर्छित अवस्था होती है, और उस समय हमको वो अनुभूति होती तो है लेकिन हमें याद नहीं रहती। और 2 समय हम मूर्छा में रहते, सामान्यतया मृत्यु के समय और जन्म के समय। उस समय हमको पता नहीं होता, लेकिन जन्म के समय पता है कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना, कोई बता सकता है? जन्म के समय कहते हैं कि जो बच्चा जन्मता है ना, जन्मते बच्चे के ये जो शरीर के जो रोए हैं, शरीर के जो रोए हैं, इन रोओं में अगर कोई व्यक्ति सुई को गर्म करके
अगर एक एक रोए में सुई को गर्म करके एक साथ अगर इन रोओं में डाले, जितनी वेदना होती है ना, उससे असंख्य गुणा वेदना जन्म के समय जीव को होती है। लेकिन हमें याद नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रकृति से ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर का। और कोई भी आत्मा होती है ना, ये वेदना का क्षण याद नहीं रहता। अगर याद रखे तो पागल हो जाएगा। जितने जितने वेदना की घटनाएं जितनी याद रखे तो क्या होगा, पागल हो जाओगे। इसलिए प्रकृति का सिस्टम है। पिछले जन्म में क्या होता आपको पता है, लेकिन सारा का सारा हमारे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में सारा का सारा सेव है, हमको पता है। और हम पिछले जन्म को भी देख सकते हैं, पिछले जन्म का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वह एकाग्रता अगर होती है, उस गहराई में जाने की आप में क्षमता होती है, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। परंतु वेदना का जो दुख होता है, जन्म के समय जो वेदना होती है, वो कहते हैं कि इतनी वेदना होती है कि उसको आप सहन करना भी बहुत मुश्किल है। और उस समय ऐसी कई सम्यक ज्ञानी आत्मा होती हैं, भव्य आत्मा होती है, वो क्या देखती है कि बस मेरा जन्म होते कई के विशेष ज्ञान लेकर के आते हैं। और देवता जब ये देखते हैं ना अपने ज्ञान से कि मुझे कहाँ पैदा होना होगा, मनुष्य जन्म, और मुझे अशुचि के भंडार में, अशुचि स्थान में मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और कहते हैं कि वो बड़े दुखी हो जाते हैं। और उनके मन में एक भाव उठता है कि बस मेरा जैसे जन्म होगा, जैसे मैं बड़ा होऊंगा और मैं संयम लेकर के अपनी साधना करके कल्याण, मुझे जन्म मरण के दुख से छूटना है। उस समय यह भावना उठती है। लेकिन हमारे मन में भी कभी यह भावना उठी होगी, लेकिन क्या होता है, जैसे ही बाहर आते हैं, थोड़ी सी दुनिया में रच पचते हैं, और इतने में सारी बातें डिलीट हो जाती, भूल जाते हैं। और हम किस में, इस संसार में इस कदर उलझ जाते हैं कि वह दुख भी हम भूल जाते हैं। और जो जन्म का दुख माना गया, हमारा तो दुख कुछ भी नहीं है, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा दुख कहाँ होता है, मनुष्य से ज्यादा दुख होता है तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति से ज्यादा दुख होता है नरक में। और नरक की वेदना का अगर वर्णन सुनो, सुख विपाक दुख विपाक सूत्र पढ़ो, और वहां दुखों का वर्णन देखो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और नरक की वेदना जो होती है, इतनी भयंकरतम वेदना होती है। आपकी वेदना तो शायद कुछ क्षणों की है, लेकिन वहां की वेदना कम से कम कितनी है, नरक की वेदना 10,000 वर्ष। वहां का आयुष्य जो होता है कम से कम 10,000 वर्ष का होता है। और उत्कृष्ट 33 सागरोपम, 7वीं नरक का जो आयुष्य वह 33 सागरोपम। ये सागरोपम क्या है, जिसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। इतना लंबा टाइम, जैसे सागर का कोई ओर छोर नहीं होता ना, ऐसे ही इस आयु का कोई जीवन का कोई ओर छोर नहीं है। इतनी भयंकरतम वेदना, अब ये वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना सा चिंतन करना कि यह जो वेदना, इस वेदना से हम कितनी कितनी बार गुजरे। और नरक से भी ज्यादा वेदना किसकी, निगोद के जीवों की। क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म मरण जो होता है वो निगोद के जीवों का होता है। और पूरे लोक में खचाखच ये निगोद भरी हुई हैं, पूरे लोक में। जिसको हम अव्यवहार राशि के जीव कहते हैं, वहां पर एक जैसा होता है। और कहते हैं कि निगोद के जीव का आयुष्य वो कितने जन्म मरण करते हैं कि एक श्वासोच्छ्वास में, जो श्वास लेते छोड़ते हैं ना, इतने से समय में 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है उनका। कितनी बार, हाँ। और एक मुहूर्त में 65,536 बार जन्म मरण कर लेते हैं। एक दिन में 19,66,080 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। एक मास में 5,89,82,400 बार। और एक वर्ष में 70,77,88,700 भव कर लेते हैं। सोचो कि वो कितनी भयंकरतम वेदना भोगते होंगे। हमारी वेदना तो कुछ नहीं है। और क्योंकि मेरा ये वीतराग वाणी है, यह तीर्थंकर प्रभु ने जो केवल ज्ञान से देखा, जो जाना, इसलिए वीतराग वाणी पे हम कभी अविश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारा ज्ञान तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ये जन्म तक ही पूर्व को नहीं पहुँचा तो बड़ा तक तो टपूगी। लेकिन
हम वीतराग वाणी पे विश्वास करते हैं तो देखना इनके जन्म सबसे ज़्यादा निगोद के जीवों के जन्म होते हैं। और अगर पूछ ले कि और तो संगी पंचेंद्रिय जो होता है वो एक मुहूर्त में एक भव कर सकता है। जो असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय वो 25 भव कर लेते हैं। चतुरिंद्रिय है वो 40 भव कर सकते हैं। त्रिंद्रिय वो 60 भव कर सकते हैं। द्विंद्रिय 80 भव कर सकते हैं। पृथ्वी का आदि जो 4 स्थावर है वो 12,824 बार। प्रत्येक वनस्पति के जीव 16,000 बार। बादर साधारण वनस्पति काय के 32,000 बार और सूक्ष्म वनस्पति के निगोद के जीव 65,536 बार। एक मुहूर्त में ये सारा बताया। सोचो कि ये जन्म मरण का कितना विचित्र गणित है। और भगवान प्रभु महावीर ने जन्म को क्या बताया? महा दुख बताया है। और इस दुख से छूटना ये वास्तविक। और हर आत्मा इस दुख को भोगती है। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक हर आत्मा इस दुख को, यह शाश्वत ऐसा दुख कह दो कि ये मुक्ति के साथ ही छूटता है, नहीं तो संसार में भ्रमण करने वाली आत्मा इस दुख को भोगती ही भोगती है। तो भगवान ने 4 महादुख बताए। कौन से? पहला कौन सा बताया? जन्म दुखम, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा रोग और चौथा मृत्यु। तो ये 4 दुखों में मैंने आज एक दुख के बारे में चर्चा की है। फिर थोड़ा सा और जो दुख हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये जो वास्तविक दुख क्या है, जो शाश्वत दुख कह सकते हैं, जो सदा बाहर दुख है और हर आत्मा इसको भोगती है। लेकिन बाकी दुख तो जो और हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है। वो दुख तो कुछ भी नहीं है। मूल दुख कौन से है? ये मूल दुख जो भगवान प्रभु महावीर ने बता रही, ये जो दुखमय संसार है, इन दुखों से पीड़ित हर आत्मा दुख का अनुभव कर रही है। लेकिन इस आत्मा में वह शक्ति है कि इन दुखों से भी छुटकारा पा सकती है, इन दुखों से भी मुक्त हो सकती है। और वह भी परम सुख का गारंटी कार्ड कह दो, परम सुख का अनुभव कह दो, परम सुख की प्राप्ति कह दो, वह ये प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करेंगे, वह हम और आगे चर्चा बातचीत करेंगे। तो हम ये सुख दुख का विज्ञान बहुत सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सुख, ये तो जो मैंने दुख का बताया, और वास्तव में क्या है, हम इसके बारे में, फिर सुख कितने प्रकार का है, हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आज का 1 दिवसीय त्याग, आज के लिए खरबूजा खाने का त्याग है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पाप पणासनो मंगलाणंच सव्ये सिं बड़मम हवै मंगलम। चत्तारे मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारे लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु की, 11वें अधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी की। जय भाया जय।